नमस्कार, वेलकम टू एडुकनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप डीड ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वैसे ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार होते हैं और इसलिए पार्टनरशिप डीड का मतलब और उसका अर्थ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका महत्व क्या है? समझो, अगर बिजनेस में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इन तीनों को एक बिजनेस स्टार्ट करना है और बिजनेस का प्रकार कौन सा होगा? पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं। आगे जाके बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत होगी, जो एडिशनल कैपिटल हो सकता है। आगे जाके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, उसके साथ कभी कभी लॉस भी हो सकता है, या फिर बिजनेस को पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है। ये सारे मैटर जो हैं, इसके आंसर्स हमें कहाँ मिलेंगे? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। ये डीड में, ये जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें सारे ये आंसर्स मिल जाते हैं और इसीलिए पार्टनरशिप डीड का होना कोई भी पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं तब हमें ये डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसमें सारे जो पार्टनर्स हैं, मतलब समझो हमारे बिजनेस में अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो तीनों पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड पे साइन करना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट पार्टनरशिप डीड इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड ये सारे पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है दैट आउटलाइंस द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द पार्टनर्स। मतलब जो हमारे पार्टनर्स होंगे उनके बीच किस तरह का रिलेशन होगा, ये सारा रिलेशन पार्टनरशिप डीड में उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लिखा हुआ होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड हमें इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिलेशन डिफाइन करती है कि पार्टनर्स में किस तरह का रिलेशन होगा। इस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। सबसे पहले कंटेंट में हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम होना चाहिए। मतलब हमारे बिजनेस का नाम हो सकता है ABC पार्टनरशिप फर्म। ये फर्म का जो नाम है ये पार्टनरशिप डीड में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इससे आपके बिजनेस की आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे आपका नाम हो सकता है केदार, राजेश, मयूर। इससे जैसे आपकी आइडेंटिटी होती है वैसे ही फर्म के नाम से उस फर्म की आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है। वैसे ही दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। हमारे बिजनेस में अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो इन तीनों के पूरे नाम और इनका एड्रेस मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जाके ये डॉक्यूमेंट्स बिजनेस में रोल प्ले करते हैं। बिजनेस का कोई भी करस्पॉन्डेंस होगा, मतलब बिजनेस में कोई भी डॉक्यूमेंट पार्टनर्स को भेजना होगा तो इन एड्रेस पे बिजनेस भेज सकता है। वैसे ही नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मतलब हम कुछ गुड्स परचेस करते हैं और उन्हें फिर से बेच देते हैं, तो इसे ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होता है। वैसे ही हम सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे कोई बैंक शुरू करना या फिर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल शुरू करना। ये कोई भी सर्विस हम दे सकते हैं। तो बिज़नेस का पूरी तरह से नेचर हमें बताना पड़ता है कि हम किस तरह का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। वैसे ही द टर्म और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। बहुत सारे पार्टनरशिप के बिजनेस ये अनलिमिटेड टाइम के लिए किए जाते हैं, अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए किए जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए या लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए किए जाते हैं, तो उनका टर्म और उनका ड्यूरेशन भी हमें पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। मतलब समझो, हमारे बिजनेस का काम है, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और वो पार्टनरशिप फर्म है जिसमें ए और बी, ये 2 व्यक्ति पार्टनर्स होंगे। ए एक कॉन्ट्रैक्टर है और बी एक कॉन्ट्रैक्टर है। इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर के पास एक ब्रिज बांधने का काम आया है। तो ये पार्टनरशिप फर्म में कब तक रहेंगे? जब तक ये ब्रिज कंप्लीट ना हो जाता है। जब ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तब इनका ड्यूरेशन, इनका टर्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब कोई भी पार्टनरशिप ऐसे बनाई जाती है फिक्स टर्म के लिए या फिक्स ड्यूरेशन के लिए, तो उसका ड्यूरेशन भी हमें डिटेल में लिखना होता है। कई कई पार्टनरशिप 5 साल के लिए बनती हैं,
कई कुछ काम करने के लिए बनती है, तो इनका पूरा डिस्क्रिप्शन, इनकी पूरी जानकारी हमें पार्टनरशिप डीड में देनी होती है। वैसे ही अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कैपिटल। तो हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये हमें पार्टनरशिप डीड में देना होता है। द ड्राइंग्स दैट कैन बी मेड बाय ईच पार्टनर। पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स विड्रॉ कर सकता है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस के जो पैसे हैं वो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है। मतलब पर्सनल काम के लिए बिजनेस के पैसे पार्टनर यूज़ कर सकता है। तो वो कितने हद तक पैसे यूज़ कर सकता है, इसके बारे में, ड्राइंग के बारे में, वैसे ही ड्राइंग्स पे कितने % इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसके बारे में पार्टनरशिप डीड में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। वैसे ही कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में हमें देना होता है। तो आगे जाके हम क्या देखते हैं? इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना चार्ज करना है और ड्राइंग्स पे कितना चार्ज करना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। आगे जाके एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, वैसे ही डिसोल्यूशन, इन टॉपिक्स में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसी एडजस्टमेंट मिलने वाली है। तो आपको याद रखना है कि ये रेफरेंस पार्टनरशिप डीड से आता है। वैसे ही कौन से पार्टनर्स को कौन से राइट्स है, मतलब किसे बैंक में ऑथोराइज सिग्नेटरी का रोल दिया है, उसके राइट्स क्या हैं, ये सारे हमें पार्टनरशिप डीड में दिए। वैसे ही पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सा पार्टनर डेली बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, कौन सा पार्टनर सेल्स, ऑथोराइज सेल्स कर सकता है, कौन सा पार्टनर है जो रेगुलर बिजनेस में आ सकता है और बिजनेस की ड्यूटीज़ कंप्लीट कर सकता है। ये सारे ड्यूटीज़ पार्टनर्स के हमें पार्टनरशिप डीड में देने होते हैं। वैसे ही कोई पार्टनर्स ऐसा भी हो सकता है जिसे हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं या फिर सैलरी भी दे सकते हैं। तो कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी देंगे, वो भी हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है। वैसे ही द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। वैसे ही एवरेज प्रॉफिट में कैपिटलाइजेशन एंड नंबर ऑफ परचेस। तो गुडविल कैलकुलेट करने में हमें कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड बताती है। ये गुडविल का जो पार्ट है, ये हम आगे जाके सीखने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बिजनेस का जो प्रॉफिट है या लॉस है, वो पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, 2:3:1 हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। ये हमें पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप डीड में ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो पार्टनरशिप डीड का महत्व हमें जैसे जैसे प्रॉब्लम कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएगा। तो ये पार्टनरशिप डीड पे एक लेक्चर था। ये पार्टनरशिप डीड का एक फॉर्मेट है, ये एक स्टैम्प पेपर है जिसमें पार्टनरशिप का जो पूरा एग्रीमेंट है ये लिखा हुआ है। आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। वैसे ही ये टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया हुआ है, तो आपको वहाँ भी उसका फ़ोटो मिल जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड्स कंडीशन है। एग्जैक्टली पार्टनरशिप डीड ऐसी ही होती है, उसमें कई सारे कंडीशंस और भी हो सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में लिखना है आपको। वैसे ही अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में लिखना। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।